हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 5वां, जिसका नाम है शायद यही जीवन है। इसके लेखक हैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी। चलिए पढ़ते हैं पाठ। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम इस कहानी का सार करेंगे और फिर अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का सार। शायद यही जीवन है। आज सुबह सुबह मेरी ननद तेजी से भागकर मेरे पास आई और आंखें मटकाते हुए चहककर बोली, दीदी आओ, आपको कुछ दिखाती हूँ। जाने क्या दिखाना चाहती है। मैं भी असमंजस की स्थिति में उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर बगीचे में एक ही कतार में लगे 3-3 फुट लंबे बैंगन के पौधे में से एक पौधे की टहनियां हटाकर बोली, देखो दीदी। मैं बैंगन के पौधे के बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्याले नुमा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर चकित रह गई। शायद जिंदगी में पहली बार इतने करीब से इतना नन्हा सा प्यारा सा घोंसला देखा था। मैं उत्सुक थी यह जानने के लिए कि किस पक्षी ने तिनको मुलायम रेशों, रुई व ऊन से बुनकर पत्तियों से सीलकर नीड का निर्माण किया है। मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाना चाहती थी, इसलिए अब मेरी दुनिया ही परिवर्तित हो गई थी। पहले जिन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का समय अभाव रहता था, अब केवल वही चीजें नजर आ रही थी। गुलाब के पौधे, विभिन्न रंगों के फूल, पत्तियां, लताएं, आंगन में लगे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, कोए, कोयल, बुलबुल, तोते, ना तथा तितलियां इत्यादि। इसी बीच एक छोटी सी चंचल जैतूनी हरी चिड़िया दर्जिन, जिसके नीचे के अंग सफेद जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में 2 सुई की तरह नोकीले पर जो तन कर खड़े रहते हैं, बार बार उस घोंसले में आकर बैठती और कुछ देर बाद उड़ जाती। दोपहर को बच्चों के स्कूल से लौटने पर मैंने उन्हें घोंसले, चिड़िया और अंडों के बारे में बताना उचित नहीं समझा कि कहीं वे चिड़िया की उत्कृष्ट रचना घोंसला व अंडे तोड़ ना दें। किंतु बाद में मैंने सोचा कि बच्चों को भी तो पक्षी जगत से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें पौधों की शाखाएं हटाकर घोंसले व अंडे दिखा दिए तथा उन्हें घोंसले को हाथ ना लगाने की हिदायत भी दी। बच्चे भी अब मेरी तरह प्रतीक्षा करने लगे कि अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे। साथ ही साथ घोंसले में चिड़िया के आगमन और उड़ान पर वे भी निगरानी रखने लगे। करीब 10-11 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। मामूली सी अनजान चिड़िया अब हमारी परिचिता बन गई थी। अनेक चिड़ियों को खुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। 12वें दिन चिड़िया ने अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडे सेक दिए थे। अब घोंसले में बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई के फाहों की तरह के 4 बच्चे थे। उन्हें अपलक देखकर मैं फूले नहीं समा रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थी। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, जैसे खाने के लिए मांग रहे हों। 3-4 दिन तक मैं लगातार उन्हें निहारती रही। वे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर ही किए रहते। चिड़िया माँ बार बार उड़कर जाती, चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डाल जाती।
चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा आकर घोंसले पर ना बैठती, सबसे नीचे की शाखा पर कूदते हुए अन्य शाखाओं से होती हुई घोंसले के पास जा बैठती। रात को दबे पांव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चिंत सोया देखकर मैं भी निश्चिंत होकर सो जाती। एक दिन दोपहर को मैंने घोंसला देखा तो दिल धक सा रह गया। घोंसले से जुड़े दो पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में से दो बच्चे भी लटक रहे थे तो दो नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में गिरे पड़े थे। मैंने अपने पति, ननद और बच्चों की मदद से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला हाथ लगाते ही पत्ते से अलग होकर हाथ में आ गया। मैंने घोंसले को भी उसी डिब्बे में रख दिया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए डिब्बा भी उसी पौधे के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली आंखों से मेरी गतिविधियों को देख जैसे मुझे धन्यवाद कर रहे थे। मैंने उन्हें रुई से पानी पिलाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था और ना ही पीना। काफी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे में तलाशकर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाकर उड़ गई। संध्या होने को थी, मुझे रसोई घर में काम निपटाना था। साथ ही मन आशंकित था कि कोई चील या बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों पर धावा ना बोल दे। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो इनकी माँ इन्हें ढूंढती रहती। काफी सोच विचार के बाद मुझे घोंसले को पुनः शाखा पर बांधने का उपाय सूझा। अब मैंने दो बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीचे डाली पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, ताकि मैं रसोई घर में उन पर निगरानी रख सकूं। पास के पौधे के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली को देखकर मैं घबरा गई। मैंने बिल्ली को तो भगा दिया, किंतु उसका भय अभी भी टला नहीं था। इसलिए मैंने घोंसले की रस्सी खोलकर घोंसला उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे सर्द ध्वनियों से मानो पुनः मेरा शुक्रिया कर रहे थे और केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर ना कूदने का वादा भी। आज मैं स्वयं को शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर कुशल पक्षी विशेषज्ञ अनुभव कर रही थी, और जैसे अब पक्षियों से आत्मीय संबंध स्थापित कर उनकी अतरंग बातें भी समझने लगी थी। सांझ हो गई। चिड़िया माँ काफी देर से इधर उधर मंडरा कर घोंसला ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर माँ से संपर्क स्थापित कर लिया। अब घंटा भर चिड़िया माँ द्वारा आहार ला कर बच्चों को खिलाने का क्रम जारी रहा। रात्रि में चिड़िया और बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में थे। सुबह सूर्योदय से पहले ही मैंने घोंसले में झांका तो पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। तीन बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों उड़ भी गए थे, मुक्त जीवन जीने के लिए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया था। रात भर मैं चैन की नींद नहीं सो पाई, क्योंकि आज उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। आज रविवार था, सभी घर पर थे। आज चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद आज यह भी उड़ने की चाह में कूद रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा देखकर मन गदगद हो गया। मैंने चिड़िया के बच्चे के बहुत से चित्र लिए।
मेरा बेटा और बेटी प्यार दुलार में बच्चों को अपनी स्टडी रूम में ले आए और खेलते रहे। फिर बाहर घोंसले में छोड़ आए। अब हम सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था। बच्चा उड़ गया था, स्वच्छंद जीवन की चाह में। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे हाथ का स्पर्श करते हुए मेरी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या, मैं हूं ना, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। मैं उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, सचमुच यह चिड़िया ही तो है। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, मुक्त जीवन की चाह में। जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है। तो ये थी हमारी कहानी का सार। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम करेंगे अब इसका अभ्यास। प्रश्न 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बगीचा, बगीचा, बैंगन, बैंगन, अंडे, अंडे, गतिविधियां, गतिविधियां, संबंध, संबंध, मूल मंत्र, मूल मंत्र। प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। वेहड़ा, आंगन, आलना, घोंसला, चुंज, चोंच, इंतजार, प्रतीक्षा, धन्यवाद, धन्यवाद, भोजन, आहार। प्रश्न 3, शब्दार्थ। असमंजस, कुछ ना सूझना, समय भाव, समय का अभाव या कमी, नीड, घोंसला, निहारना, प्यार से देखना, निश्चिंत, बिना किसी चिंता के, बेफिक्र, अचेत, मूर्छित, बेसुध, होश ना होना, अवलंब, सहारा, आशंकित, शंका होना, अतरंग बातें, पक्षी जगत का अंदरूनी व्यवहार। आगे प्रश्न 1, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? उत्तर, लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। प्रश्न 2, चिड़िया का रंग रूप कैसा था? उत्तर, चिड़िया का रंग जैतूनी हरा, नीचे के अंग सफेद, जंग जैसे रंग की शिखा तथा दुम में तनकर खड़े 2 सुई की तरह नोकीले पर थे। प्रश्न 3, चिड़िया के कितने बच्चे थे? उत्तर, चिड़िया के 4 बच्चे थे। आगे प्रश्न 4, बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? उत्तर, बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठाकर भोजन की मांग करते थे। प्रश्न 5, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? उत्तर, घोंसले में जुड़े
दो पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे लटक कर नीचे मिट्टी में गिर गया। आगे प्रश्न 6, लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? इसका उत्तर होगा, लेखिका ने पौधे के पास छिपकर बैठी बिल्ली को देखा तो बिल्ली के डर से घबराकर उसने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। आगे प्रश्न 7, बच्चे अपनी मां से संपर्क किस प्रकार स्थापित करते थे? इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे घोंसले में मुंह बाहर निकालकर ची ची कर अपनी मां से संपर्क स्थापित करते थे। प्रश्न 8, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? उत्तर, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा छोटा होने के कारण मुक्त नहीं हो पाया। प्रश्न 9, लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? उत्तर, चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर घोंसला खाली हो गया था जिस कारण लेखिका उदास हो गई। आगे प्रश्न 6, सही विशेषण शब्द चुनकर लिखें। हरे भरे पेड़, नोकीले पर, गोल डिब्बे, मेरी ननद, पतली रस्सी, चंचल चिड़िया, ऊंची डाली, रंग बिरंगे फूल। यहाँ पर अंडरलाइन किए गए शब्द विशेषण शब्द हैं, जबकि पास ही में लिखे गए संज्ञा शब्द विशेष्य हैं। भाव जिसकी विशेषता बताई गई हो उसे हम विशेष्य बोलते हैं और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। आगे प्रश्न 7, विशेषण बनाएं। अनुमान का विशेषण बनेगा अनुमानित। 2, परिचय, परिचित, स्थापना, स्थापित, सुरक्षा, सुरक्षित, आशंका, आशंकित, केंद्र, केंद्रित। आगे विपरीत शब्द, परिचित, अपरिचित, आगमन, गमन, दर्शक, श्रोता, मुक्तबंदी, निर्माण ध्वस्त, धूप, छाया, उपलब्ध, अनुपलब्ध, अचेत, सुचेत, बंधन, मुक्ति। नए शब्द बनाएं। समय प्लस अभाव, समय भाव। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। कार्य प्लस आल्य, कार्यालय। मूल प्लस मंत्र, मूल मंत्र। परिवर्तन प्लस शील, परिवर्तनशील। प्रश्न 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। देखने वाला, दर्शक। समय का अभाव, समय भाव। जिसकी जानकारी हो चुकी हो, ज्ञात। जिसकी जानकारी ना हो, अज्ञात। पक्षी जगत की जानकारी रखने वाला,
पक्षीविद। बिना पलक झपकाए, अपलक। प्रश्न 11, मुहावरों के वाक्य बनाएं। नंबर 1, फूले नहीं समाना। कक्षा में प्रथम आने पर मोहन फूला नहीं समाया। नंबर 2, धावा बोलना। बिल्ली ने चूहे पर धावा बोल दिया। नंबर 3, मन गदगद हो जाना। पूरे जिले में प्रथम आने पर मोहन का मन गदगद हो गया। नंबर 4, दिल धक से रह जाना। घोंसले के पास बिल्ली को देखकर लेखिका का दिल धक से रह गया। प्रश्न 12, काल को पहचान कर लिखें। नंबर 1, दीदी आओ, आपको कुछ दिखाती हूँ। यह है वर्तमान काल। नंबर 2, उन्हें अपलक देखकर फूला नहीं समा रही थी। ये वाक्य है भूतकाल। नंबर 3, यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। ये वाक्य है भविष्यकाल। अनेक चिड़ियों को फुदकता देख हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। यह वाक्य है भूतकाल।